श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्थनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव राघव जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, आज का दिन पावन और पवित्र दिन, जब मोक्ष कल्याणक भगवान पार्थनाथ का मनाया गया। मोक्ष कल्याणक मनाने के बाद भव्य जीव, ऐसा लोग कहते हैं कि जब भगवान का मोक्ष हो जाता है, मोक्ष होने के पश्चात, जैसा कि वहाँ किंवदंती है, पावापुर में भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ। मोक्ष होने के बाद पहले यहाँ पर जब मोक्ष हुआ उस समय तो स्थान समतल था, लेकिन जैसे उनका मोक्ष होता है, भव्य जी वहाँ पर पहुँचते हैं, भगवान वहाँ पर मिलते नहीं हैं, तो वहाँ पर देवों ने, अग्नि कुमार जाति के देवों ने भगवान के नख और सिख को संस्कारित किया, अग्नि से उनको संस्कार किया था। अब जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं, तो उनको ज्ञात होता है कि भगवान तो मोक्ष चले गए। जब भगवान मोक्ष चले जाते हैं तो वहाँ पर इतने देव आए और इतने मनुष्य आए भगवान का दर्शन करने के लिए कि सभी ने एक एक चुटकी वहाँ की जो मिट्टी है वो लेकर अपने मस्तक में लगाई, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब बन गया। हाँ, और आज भी देखा जाता है, जब किसी विशिष्ट साधु की समाधि होती है तो वहाँ पर जब लोग जाते हैं और उनकी जो राख है उसको ला कर के लोग अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि तीर्थंकर भगवान का जब मोक्ष हो जाता है, मोक्ष होने के बाद जो उनके रज है उसको लोग रज अपने माथे पर लगा अपने जीवन को धन्य मानते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का जो है जन्म भी मंगलमय होता है, जीवन भी मंगलमय होता है, और केवल ज्ञान प्राप्त करने पर फिर तो महामंगल हो जाता है, और उसके बाद उनका निर्वाण होता है, मृत्यु जो होती है जिसको मोक्ष कहा जाता है, वह भी मंगलमय होता है। ऐसे पार्थनाथ भगवान का अपने यहाँ पर चिंतामणि पार्थनाथ के चरणों में बैठ कर के सभी ने मोक्ष कल्याणक मनाया। और उसके पश्चात आज अष्टमी का दिन, कई बार लोगों के द्वारा प्रश्न होता है, अष्टमी चतुर्दशी का क्या विशेष महत्व है कि लोग अष्टमी के दिन और उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नियम संयम का पालन करते हैं। चतुर्दशी को भी व्रत नियम संयम का पालन किया जाता है, और यहाँ तक कि आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य में इन दोनों के लिए पर्व के दिन माना कि नहीं, आपको सबको ज्ञात है। वह श्लोक आता है, पर्वणे अष्टम्याम च ज्ञातव्य प्रोहदो वा सस्तु, अर्थात पर्वणी का मतलब है चतुर्दशी, और अष्टम्याम अष्टमी, ये दोनों पर्व के दिन माने गए हैं। तो ये पर्व के दिन क्यों कहे जाते हैं, किस प्रकार से कहे जाते हैं, तो शायद लोगों के द्वारा शास्त्रों में ऐसा विशेष उल्लेख इसका तो नहीं मिलता है, लेकिन उसका इस प्रकार से कथन लगाया जाता है कि भगवान सबसे पहले चतुर्दशी को क्या करते हैं, गुणस्थान की श्रेणी मारते हैं, और गुणस्थान श्रेणी मारते हुए
चतुर्दशी को क्या होता है, 14 गुण स्थान पार करते हैं, इसलिए 14 गुण स्थान को पार करने की अपेक्षा से कह दें, अथवा जो 14 प्रकार के जीव समास, 14 प्रकार की मार्गणाएँ हैं, उनको खोज करते हुए और अंत में सब कुछ छोड़ करके 14वें गुण स्थान को पार करके मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए ये चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है कि हे भगवान, हमारे लिए भी ऐसा कब अवसर आवे कि हम भी 14वें गुण स्थान को पार कर सकें। अब रही बात दूसरा अष्टमी का, तो अष्टमी अगर चतुर्दशी मनाते हैं तो चतुर्दशी के आधे सप्तमी मनाना चाहिए था, लेकिन सप्तमी न मना करके अष्टमी को मनाया जाता है। अष्टमी क्यों मनाई जाती है? अष्टमी को मनाने का तात्पर्य लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो मोक्ष प्राप्त करने पर कितने गुण प्रकट होते? 8 गुण प्रकट होते हैं। इसलिए 8 गुणों को प्रकट करने की भावना से और 8 कर्मों को नाश करने की भावना से अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कई बार हमारे पास लोगों के द्वारा इस प्रकार का निवेदन आता था, बोले महाराज अष्टमी चतुर्दशी इतने बड़े पर्व हैं और अष्टमी चतुर्दशी का अभी तक कोई इस प्रकार के पूजन का कहीं ऐसा नहीं मिलती है, ना अष्टमी की पूजन मिलती है और ना चतुर्दशी की पूजन मिलती है, जबकि इसके पहले जो 3 पर्व हैं और तीनों जो शाश्वत पर्व कौन से? अष्टांग का पर्व, अष्टांग का पर्व की पूजन मिलती है, अष्टांग का पर्व का व्रत मिलता है। और दूसरा पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व की पूजा मिलती है, पर्युषण पर्व का व्रत मिलता है। तीसरे नंबर पे 16 कर्ण की पर्व की पूजा भी मिलती है, 16 कर्ण का व्रत भी मिलता है। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी पर्व भी ये भी शाश्वत हैं, ये कोई निमित्त नियमित तो नहीं बने, फिर इनकी पूजन इत्यादि क्यों नहीं मिली? हो सकता आज के पूर्व कहीं आचार्यों ने उस पूजन इत्यादि लिखी हो ना लिखी हो, लेकिन हमारे लिए जब प्रकार की बात आई तो हमने कहा ठीक है, हमने अष्टमी और चतुर्दशी की पूजन को, चतुर्दशी की पूजन का रचना करके, और हमारी जो पुस्तक है भक्ति आराधना के नाम से, भक्ति आराधना पुस्तक में आप चाहें तो उसके अष्टमी चतुर्दशी पर्व की पूजा प्राप्त कर सकते हैं और पूजन करके पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारे पास जो पुस्तक हमने वहाँ पर दी है भक्ति आराधना, इस पुस्तक में अष्टमी और चतुर्दशी की जो पूजा है वो इसके अंदर दी गई है। लगभग पेज नंबर 179 पर अष्टमी की पूजन है और 183 पेज पर चतुर्दशी पर्व की पूजन है। इस प्रकार से अष्टमी चतुर्दशी पर्व की पूजन कर सकते हैं। हमने अभी देखते हैं अधिकांशतः लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो अधिकांशतः अष्टमी चतुर्दशी के दिन ही व्रत और उपवास इत्यादि किया करते हैं। ऐसा ये अष्टमी चतुर्दशी का जो पर्व का दिन है, पर्व के दिन का जो व्रत नियम संयम का पालन करना अपने आप में विशेष महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आपने देखा होगा, लोग अष्टांग का पर्व में 8 दिन के व्रत नियम संयम का पालन करते हैं। अष्टांग का पर्व में 8 दिनों तक देव लोग नंदीश्वर में जाकर के विभिन्न प्रकार के अन्य चैत्यालयों में जाकर के वह भगवान की अभिषेक पूजन करते हैं। 8 दिन का पूर्ण रूप से व्रत रूप इत्यादि पालन करते हैं। उसी प्रकार से और चतुर्दशी का अष्टमी के अष्टांग के अलावा पर्युषण पर्व का भी विशेष महत्व अभी आने वाला है। पर्युषण पर्व में सारे मंदिर भरे रहते हैं। जो कोई कभी मंदिरों में ना जावें, लेकिन पर्युषण पर्व में अवश्य जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि लोगों ने श्रावकों की श्रेणी बांट दी। कितने प्रकार के श्रावक होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से 5 प्रकार के श्रावक होते हैं? अब अपना अपना लगा लेना हम कौन से श्रावक हैं। सबसे पहले श्रावक जो होते हैं सदैया, अर्थात जो सदैव मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में जिनालय में जाया करते हैं, वो सदैया। कुछ लोग होते हैं जो भदैया, मात्र 1 महीने भादों के महीने में जो पूजन करने जाते हैं। जैसा कि अभी जयपुर से दिलीप सुनीता जी आए हुए थे,
तो सुनीता जी का कहना था, बोले महाराज हमारे इनको इस स्वास्थ्य में हाथ में थोड़ा सा कुछ खुजली टाइप हो रही है और काफ़ी दिन से अभिषेक नहीं करते, इनकी भावना है, तो आशीर्वाद दे दें कम से कम दवाई से, जैसे हो पर्यूषण पर्व के अथवा भादों के 1 महीना तो कम से कम अभिषेक भगवान का कर सकें, देख सकें। तो मतलब भादों के महीने का महत्व लोग विशेष मानते हैं, इसलिए वो भदैया जैन होते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं दसैया, जो मात्र 10 दिन तक जाते हैं। पर्यूषण पर्व के 10 दिन जाने वाले वो दसैया होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 दिन भी नहीं जा पाते हैं, वो मात्र पर्यूषण पर्व की चतुर्दशी को अवश्य जाते हैं। वो कौन से हैं? इकैया, 1 दिन चले जाते हैं। और उसके पश्चात 4 प्रकार के जैन तो समझ में आ गए। अब ये 5वें प्रकार के जैन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, जो हमेशा तो नहीं जाते हैं, लेकिन पर्यूषण पर्व के पश्चात जब मंदिर की मीटिंग होती है, मंदिर का हिसाब किताब होता है, उस दिन अवश्य पहुंचते हैं और वहाँ पर अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके और लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उसमें को कौन से कहे जाते हैं? लड़ैया मरैया जैन कहे जाते हैं। अगर समझ में कितने प्रकार के? इस प्रकार से 5 प्रकार के जैन हैं। अब अपने अपने परिभाषा सहित हमने उसका लक्षण सहित बता दिया। अब अपने अपनी पहचान कर लो हम कौन से जैन हैं। ठीक है, कुछ भी हो, हम तो यहाँ पर बात चल रही थी अष्टमी और चतुर्दशी पर्व की। वास्तविकता में अष्टमी चतुर्दशी पर्व अपने आप में बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से अष्टमी चतुर्दशी को वास्तविकता में तो उपवास करना चाहिए। अगर उपवास नहीं कर सकते हैं तो एकासन करना चाहिए, और एकासन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 बार भोजन लें और दूसरी बार जल इत्यादि ग्रहण करके उसका पर्व का पालन करने से डबल लाभ होता है। एक तो पर्व का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और दूसरी ओर जो आयुर्वेदिक शास्त्र का कथन है कि कम से कम 7 दिन में 1 दिन ऐसा होना चाहिए कि जब आप भोजन ना करें, जिससे कि आपकी जो पेट की जो सफाई हो जावे, पेट में होने वाला जो कचरा समाप्त हो जावे। अगर ऐसा नहीं किया तो ठीक चक्की के समान हाल होगा। जिस प्रकार से आपने देखा चक्की में अगर ज़्यादा गेहूं जाने लग जाए तो चक्की क्या होती है? वो फंस जाती है, जाम हो जाती है, और जब जाम हो जाती है तो आगे का बंद हो जाती है, फिर चलना प्रारंभ चलती नहीं है। उसी प्रकार से आप निरंतर लेते रहेंगे, भरता जाएगा, आपका पेट जाम हो जाएगा, और जब पेट जाम हो जाएगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए वैदिक शास्त्रों का कहना है, आयुर्वेदिक शास्त्र का कहना है कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन उपवास करते हैं तो आपके जो पेट का है वो साफ सफाई हो जाती है। क्या बोलती है आप लोग? फिल्टर। पेट की जो मशीन है वो मशीन फिल्टर हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है। इससे स्वास्थ्य लगभग अनुकूल होता है, ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से अष्टमी चतुर्दशी के ये पर्व जो आज आए हैं, आज अष्टमी का पर्व है। इस अष्टमी के पर्व पर जो है अधिक से अधिक लोग अपना व्रत नियम संयम, आप लोग 1 दिन के लिए पर्व के लिए डरते हैं। हमारे इन साधुजनों को देखो कि कम से कम साधु जब से दीक्षा धारण करते हैं, और दीक्षा ही नहीं, अभी हमारे विशाल सागर जी महाराज बता रहे थे कि सप्तमी मोक्ष सप्तमी का दिन अचानक हमारे पास अचानक आकर बोले महाराज हमारे लिए कोई नियम दे दो। हमने कहा ठीक है, बोलो नियम। दिया नहीं, नियम तो लिया जाता है, कौन सा नियम लेना है? बोले ऐसा करो महाराज हमारे लिए 7 प्रतिमा दे दो। हमने कहा अच्छा ठीक है, 7 प्रतिमा लेना। 7 प्रतिमा जानते हो? बोले नहीं जानते। तो 7 प्रतिमा जब लेंगे तो समझ ले 1 बार भोजन करना पड़ेगा आज से, और सफ़ेद धोती दुपट्टा पहन करके अखंड ब्रह्मचारी बन करके रहना पड़ेगा। बोले अच्छा ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा। और उसी दिन उन्होंने 7 प्रतिमा लेकर के और संकल्प किया कि आज से 1 बार भोजन करेंगे। तब से लेकर के वो भले उस दिन से लेकर के लगभग 5-6 महीने तक ब्रह्मचारी अवस्था में रहे, लेकिन फिर भी 1 बार भोजन करते थे। और उसके बाद तब से दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद अब तो 1 बार का भोजन को तो हो ही गया। अब हमारे कहते हैं उनकी तो प्रकार से नियम कर लिया, बोले साल में
जितनी चतुर्दशी आएंगे उनका तो उपवास करेंगे, अष्टमियों का भी, आदि अष्टमियों का भी कर लेंगे। और बीच में कोई समस्या अगर प्रकार से आ जाए, पर्व विपरण आ गया, अष्टांग का पर्व है, तो 8 दिन का और 10 दिन का ही कर जाते हैं। इस प्रकार से तो ये पर्व के दिनों का महत्व पुण्य की वृद्धि, और पुण्य की वृद्धि के साथ साथ कर्म की निर्जरा होती है, और कर्म की निर्जरा करके अपने जीवन को मंगलमय बनाया जाता है। इसलिए हमारे इस जैन धर्म की जो है विशेष महिमा बताई गई। आपको मालूम होना चाहिए साधु के लिए कितना है आचार्यों ने, यानी कम भोजन करने की, पहले तो एक बार भोजन करना, उसमें भी कितना लेना, तो एक गिनती बता दिया, 32 ग्रास लेना, और 1 ग्रास कितना 1000 चावल का होता। इतना आहार से ज़्यादा नहीं करना। दूसरे और यह भी कह दिया, हो सकता है ये भी ज़्यादा हैं, इतना भी तुम नहीं ले पाओ, तो क्या करना, बोले ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पेट को अनुमानित कर लो कि हमारे पेट में अगर 4 सेर भोजन की जगह गुंजाइश है, तो 4 सेर में आधा तो भोजन से भरना चाहिए, 1/4 जल से भरना चाहिए, और 1/4 खाली रखना चाहिए हवा के लिए, जिससे कि आपकी वायु पास होती रहे और पेट में अनेक प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, कब्जियत इत्यादि उत्पन्न ना हो। इस प्रकार से हम अगर इस व्रत नियम संयम का पालन करते हैं तो उससे पुण्य भी हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से अपने व्रत नियम संयम का पालन करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाना और अपने मोक्ष मार्ग के राही बनकर, आज अगर आपने थोड़ा सा संयम पालन कर लिया तो आगे चल कर के बड़ा संयम को पालन कर सकते। इसलिए हमारे आचार्य पुष्पदंत साहब जी महाराज जब ज़्यादातर बोला करते हैं कि छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। आज अगर छोटा सा नियम लिया तो कालांतर में बहुत बड़ा नियम हो सकता है, और आप चलना प्रारंभ कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग के राही बन सकते हैं। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्यारे बंधो, यह अगस्त का महीना चल रहा, वर्षा योग में अगस्त महीने का विशेष महत्व होता है। अगस्त के महीने में अनेक पर्व आते हैं, जैन धर्म के, वैष्णव मत के, और यहाँ तक कि मुस्लिमों तक के। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व अगर आता है तो भारत देश के लिए 15 अगस्त का दिन, जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। उसके पूर्व फिरंगियों ने लगभग 200 वर्ष तक भारत के ऊपर शासन किया था, और आए थे वो या व्यापार के लिए, लेकिन व्यापार करते करते और देश को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था, देश पर अपना शासन चला रखा था, और राजा बन बैठे थे। धन्य हो वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे महापुरुष कि जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके और फिरंगियों के लिए नतमस्तक होने के लिए मजबूर किया था। दूसरी ओर महात्मा गांधी, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के सूत्र को अपनाया, अहिंसा परमो धर्मः। भगवान महावीर स्वामी का जो सूत्र है अहिंसा परमो धर्म को अपना करके और सारी दुनिया में जिस रास्ते से बढ़ते चले गए, उनके अनुयायी होते चले गए, और इतनी बड़ी सेना बन गई, इतने सारे अनुयायी बन गए कि उनको देख करके ही अंग्रेजी जो सेना हैं, अंग्रेजी शासक हैं, डर जाते हैं, और अंत में मजबूर होकर के भारत छोड़ करके वह बाहर जाते हैं, अपने विदेश चले जाते हैं। आज का वह दिन अथवा 15 अगस्त का वह दिन जिस दिन कि उन्होंने अपने सारी जो सल्तनत है छोड़ करके और भारत देश को आज़ादी दी थी, और हमारे देश के लिए आज़ादी की प्राप्ति हुई थी। ऐसे 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। और स्वतंत्रता, वह भारत देश को तो स्वतंत्रता मिल चुकी, लेकिन
अब जैन सिद्धांत कहता है हमारी आत्मा के लिए स्वतंत्रता कब मिले, कैसे मिले। अपने भारत देश की आज़ादी के साथ अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए हमारे लिए 15 अगस्त के लिए 15 प्रमादों का त्याग करना पड़ेगा। जिस दिन हम 15 प्रमाद का त्याग कर देंगे उसी दिन से हमारे जीवन में समझ लीजिए वह भगत सिंह और महात्मा गांधी का आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं, थोड़े समय में ही और हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त होकर के और विजय श्री को प्राप्त कर लेगी। हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे। हमारा जीवन में स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। एक मिनट बंद करो, एक मिनट।